तेरे को ना अपनी औकात जाननी है। दिन में 16 घंटे नहीं पाएगी पढ़ाई, सिर्फ मैथ नहीं पढ़ पाओगे। 25 दिन तू पढ़ा है, 25 दिन में तूने धमाका कर दिया। अगर फिर भी कुछ ना हुआ, अगर आप ऐसे चले, मुझे जो मर्जी कहे। नहीं, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जहां मैं तुम्हारी आंखों के अंदर आंखें डालकर तुमको मोटिवेट करने आया हूं। मैं तो बस एक रियलिटी चेक देने आया हूं तुमको कि भाई तुमने बहुत महीने खराब कर दिए। प्री बोर्ड में भी मनचाहे नंबर तुम्हारे नहीं आए, लेकिन अब भी 1-1.25 महीना बाकी है, बहुत कुछ अचीव कर सकते। अगर मेरे कहने पर 1 महीना तुम चल दिए तो मैं लिखित में दे सकता हूं तुम्हारी ग्रोथ होगी। जिस पोजीशन पे तुम अभी बैठे हो ना, उससे बेटर पोजीशन पे बैठे होगे, ये मैं तुम्हें वादा करता हूं। वरना कमेंट सेक्शन ओपन है, जितनी गालियां लिख सकते हो लिख दो। अगर ये 1 महीना मेरे कहने पे चलना चाहते हो तो अभी जाकर कमेंट में सबसे पहली शुरुआत करो, लिखो #comeback। अगर तुम ये लिखते हो तो तुम्हारे पास पहली पॉजिटिविटी तो यही आ गई कि हाँ, आई एम इन द गेम। 1 महीना, मैं सिर्फ हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रहा हूं। मोटिवेट तुम हो जाओगे मेरी वीडियो के बाद, ये मैं 100% लिख के देता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य मोटिवेट करना तो नहीं है, एक पाथ देना है। 19 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। ऑफलाइन में और पेड बैचेस में बहुत सारे बच्चे डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं जिनकी सेम समस्या है। जो पास नहीं हो पा रहे, सर क्या करूं, ब्लैकआउट हो गया। जो पास हो रहे हैं, सर ग्रोथ नहीं हो रही। जो 80 मार्क्स पे बैठा हुआ है आउट ऑफ 100, वो कह रहा है सर हाउ टू स्कोर 100, सर ये कैसे करा जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी एक समस्या है, समाधान एक है, ये मेरे वन शॉट देखकर अगर मुझ पर ट्रस्ट किया था, मेरी तैयारियां जो मैंने आपको कराई हैं अपने वन शॉट के जरिए या लाइव लेक्चर जो भी चल रहे हैं हमारे PYQs के, हर एक चैप्टर के जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है ना भाई, तो एक बारी इस बात को फॉलो कर ले, तेरी ग्रोथ होगी होगी। चाहे ये मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं, चाहे ये पेड बैचेस के बच्चे हैं, और चाहे ये मेरी यूट्यूब वाले प्यारे बच्चे। ठीक है ना, पेन निकाल और लिख। सबसे पहला, डे 1 से 3 तेरे को ना अपनी औकात जाननी है। देख, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, मेंटोर हूं तुम्हारा, कुछ गलत नहीं बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दिन में 16 घंटे नहीं हो पाएगी पढ़ाई, सिर्फ मैथ नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन 4-5 घंटे तेरे को देने पड़ेंगे। 1 से 3 दिन, डे 1 जो कि कल सुबह से स्टार्ट हो रहा है, डे 2 और डे 3, ये 3 दिन आपको अपनी औकात जाननी है, ताकि मुझे पता हो कि मुझे क्या अचीव करना है और क्या अचीव नहीं करना, किस पे काम करना है, किसके ऊपर कम काम करना है। तो यहां पर आपको करने हैं आपको PYQs। तो स्टार्टिंग में ही PYQs, हाँ जी, यही आपको आपकी औकात बताएंगे, रियलिटी चेक देंगे। ठीक है ना। अब PYQs कहां से करने हैं वो तू देख ले, वो आप देख लो, कोई टेंशन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के कम से कम उठाने। अब वो आप शिवदास की उठाओ या आप इंटरनेट से वो करो डाउनलोड, ये आपकी इच्छा है। ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। PYQs आपको उठाने हैं अच्छे से, और वहां पर आपको हर रोज उठकर, जैसे 3 पेपर आज आप कर रहे हो, आपका टारगेट आज मैं 3 पेपर को इंडिविजुअली देखूंगा। और देखना ऐसा नहीं है 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगाकर आराम से फोकस करके आपको बाइफरकेट करना है कि ये कौन सा चैप्टर है जो मुझे आता है और कौन सा चैप्टर है जो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा मेरे से। यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दे बेटा। एक तो है सुपर स्ट्रॉन्ग, जो भाई मतलब जिसमें तुमको कोई नहीं हरा पाएगा, हर एक क्वेश्चन तुमसे हो रहा है लगभग। अगर तुम्हारे सामने 10 क्वेश्चन आ रहे तो 9 तुम कर पा रहे हो। फिर आता है थोड़ा सा मीडियम टॉपिक, इसकी NCERT तो आपको लगभग आती है, अगर क्वेश्चन इजी है तो हो पा रहा है, लेकिन कभी क्वेश्चन ट्वीक होकर आ जाता है तो आपसे नहीं हो पा रहा है, या उसके कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3D चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो NCERT के फॉर्मूले तो आते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो लाइन इक्वेशन निकालना, DC DR, वो सब आ रहा है सर। लेकिन सर मुझे वो नहीं आ रहा कि हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालूं सर, इमेज का पॉइंट कैसे निकालूं सर, मैं वो दूरी कैसे निकालते हैं ये समझ नहीं आ रहा। तो यानी तेरे को थोड़ा सा और एफर्ट मारने पड़ेंगे उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अभी वो फिलहाल तेरा क्या है, मीडियम चैप्टर। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ ऐसे चैप्टर भी होंगे कई बच्चों के जो बिल्कुल ही नहीं आते भाई, मैं बुरा ही हाल है, पता ही नहीं कि इंटीग्रेशन में कोई बाय पार्ट नाम की चीज है क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं आता सर, इंटीग्रेशन आ रहा है हल्का हल्का, लेकिन डिफरेंशियल नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ मेरे से, मैंने ध्यान ही नहीं लगाया क्लास के अंदर, ना
स्कूल में पढ़ा ना ट्यूशन में पढ़ा, ना मैंने वन शॉट देखा हुआ अभी तक, या देखा है तो मैंने बेमन देख लिया, या तब देखा जब कल पेपर था जल्दी जल्दी निपटा के चला गया, कुछ हुआ ही नहीं सर। तो वो है तुम्हारा वीक। तो अगर पहले 3 दिन में तुमने ये पता लगा लिया कि तुम्हारा कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा मीडियम है, कौन सा वीक है, अब गेम स्टार्ट होगी। अब आ जाओ भैया डे 3 से लेकर डे 13 से, मतलब 4 से लेकर 12 तारीख तक आप मान के सकते हो नेक्स्ट 10 डेज, जो ये अगले 10 डेज होंगे वो देख लेना तुम्हारे क्या होंगे। अगले 10 डेज में तुमको अपना शेड्यूल जो है वो प्लान करना पड़ेगा। 3 शेड्यूल बनाने हैं। मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा, इवनिंग के अंदर 1-1.5 घंटा, नाइट के अंदर 2 घंटा, इतना बस दे दो। सुबह अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, स्कूल जाना भी बंद करो बेटा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड देने और प्रैक्टिकल देने जाओ। मेजॉरिटी वाले बच्चों के स्कूल के तो बंद ही हो चुके हैं, लेकिन अगर स्कूल बंद नहीं हुए हैं तो फिर भी आप इसको थोड़ा सा आफ्टर स्कूल भी स्टार्ट कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर से उठाना अपना दिन। मैथ्स की आज की शुरुआत होगी स्ट्रॉन्ग चैप्टर से, इसको आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप मैट्रिसेस का जब क्वेश्चन लगाओगे ना, डिटर्मिनेंट का जब क्वेश्चन लगा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, आप एलपीबी का क्वेश्चन करके मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे, आप जब रिलेशन फंक्शन करके आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल के साइड में रख दोगे, तो आप में एक पीस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? एग्रीड तो थम्स अप दे दो। जब भी हमारे से कोई काम नहीं हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि यार ये चीज बड़ी मुश्किल है, मैथ्स टोटलिटी में बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसका एक क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए तो एक पीस ऑफ कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो है। तो ये तुमको मिलेगा वहां से। बच्चा क्या करता है, मैथ्स वैसे ही पसंद नहीं है, इंटीग्रल शुरुआत कर रहा है, अरे भाई वो और डिमोटिवेट करेगा तेरे को। अब यहां पर अब बात करते हैं इवनिंग के अंदर आपको करने मीडियम। अब आने वाले 10 दिन हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमको ना सेफर साइड में आना है। तो हमको मीडियम चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ लेना है, एनसीईआरटी लगाओ, एग्जाम्पलर लगाओ, और साथ साथ थोड़े बहुत पीवाईक्यूज एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो। हमारी पीवाईक्यूज लाइव लेक्चर स्टार्ट हो रखे हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हो। दो चैप्टर करा चुका हूं, वेक्टर और 3D, प्रोबेबिलिटी हाल ही में होने वाला है। ऐसे हर वीक में 1 और आगे जाके 2 होने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज पे अब हम ध्यान लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, या आपके पास कोई किताब होगी। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनको स्ट्रॉन्ग के। आज का टारगेट उठा लिया आपने 3D। सर 3D एनसीईआरटी से तो मेरा हो रखा है, अब मैं आज क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर करूंगा। तो 10 क्वेश्चन इमेज के लगाए, 10 क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लगाए, हो गया स्ट्रॉन्ग। और क्या चाहिए तेरे को? फोकस ऑन वन थिंग एट अ वंस। सही है सर। प्रोबेबिलिटी के अंदर ना बेस थ्योरम बाकी आता है, चैप्टर बेस थ्योरम में अटकता हूं, या में से पूरा चैप्टर आता है, केस बेस नहीं हो पाता। तो आज का टारगेट है, इस 1-1.5 घंटे मैं लगाऊंगा 10, कल भी लगाऊंगा 10। तो 20 केस बेस अगर तूने ढूंढ के लगा लिए तो तेरा काम हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन, पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन और बढ़ गया। समझ पा रहा है? लेकिन कल का दिन आज ही प्लान करना पड़ेगा, कल 20 क्वेश्चन कौन से करने हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ये चुनने के लिए क्या पढ़ूं, वो तेरे को पहले पता होना चाहिए। फिर आता है नाइट में, जब तू थक चुका है, थोड़ा बहुत कम काम हो चुका है, अब ये बोनस का समय, ये बोनस का समय है। यहां पर आपको वीक चैप्टर करना है। स्टार्ट विद माय वन शॉट। मैं वादा करता हूं मेरे वन शॉट बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। आप जाके कमेंट पढ़ो पीछे, अगर आपने नहीं देखा अभी तक, खासकर उस चैप्टर के जो आपका सबसे वीक है। आपको लगता है इंटीग्रेशन वीक है, स्टार्ट विद दैट। आपको लगता है आपका कोई भी चैप्टर जो आपको लगता है कि आपका वीक है, चाहे वो एओडी हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी हो, अगर आपका वीक है, स्टार्ट विद दैट। कुछ मत करो, 45 मिनट देखो, आराम से देखो, नोट्स बनाओ, फिर रेस्ट ले लो, 15 मिनट घूम कर आओ। क्योंकि हमको ये काम करना पसंद नहीं है, तो हमको मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन में जाकर एक पर्क खाओ, एक छोटा सा शो देख लो, व्हाट्सएप पर या वाईटी पर, इंस्टा चला लो, जो भी है, जैसा बोल लीजिए, आंखें बंद करके नैप ले लिया, अपना सॉन्ग सुन लिए, तो 15 मिनट का गैप दिया, फिर 45 मिनट और देख लिया। डेली इतना भी अगर कर लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए ना डेली, तो तेरी ग्रोथ हो रही है। धीरे 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 ये कहां पर आ रहे हैं, मीडियम की ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। हमारा ना मेन गेम यही है बेटा, पहले 10 दिन स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, मीडियम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर आता है 13 से 23, सब उल्टा कर दो। अब आ जाओ भैया, तुम मोटिवेट हो चुके हो, 14-15 दिन हो गए तुमको पढ़ते हुए, अब तुम सही ट्रैक पर हो। अगर तुम यहां तक पहुंच गए तो समझ लो तुमको अब कोई नहीं रोक पाएगा। बीच में ही दम तोड़ दिया तो मेरी गारंटी नहीं है। मॉर्निंग में अब अपने वीक और मीडियम चैप्टर को उठाना शुरू कर दो। वो जो अभी भी वीक पड़े हुए हैं वो
जो धीरे धीरे मीडियम की ओर आ चुके हैं या जो पहले ही मीडियम थे। बीच के अंदर अब आप कर सकते हो PYQs इनके, जो आप सुबह पढ़ के हटे हो 1.5-2 घंटा आपने सुबह लगाया, इंटीग्रेशन पहला मेथड लगा लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लिया, पार्शियल फ्रैक्शन आज पढ़ा सुबह, ये 3 मेथड पढ़े। देखो भैया PYQ में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है, ये आपने देखा PYQ। और रात में आप क्या करो, थोड़े बहुत सैंपल पेपर लगाओ और स्ट्रॉन्ग चैप्टर करो। या तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर के PYQ लगा रहे हो या क्या कर रहे हो आप, सैंपल पेपर। अगर सैंपल पेपर कर रहे हो तो भैया 2.5 घंटे का टाइमर देख के लगाओगे, ठीक है ना। या सैंपल पेपर सिर्फ देख ही रहे हो, अपने दोस्तों के प्री बोर्ड देख लो। और बताओ, अपने दोस्त के प्री बोर्ड देख लो जो तुम्हारे आसपास के स्कूलों में आ रहे हैं। नहीं तो मैथ्स माफिया चैनल है इंस्टाग्राम पर, वो भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं बच्चों को बहुत सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। नहीं है इंस्टाग्राम, कोई बात नहीं, दोस्तों से मांग लो भाई साहब, लेकिन ऑथेंटिक सैंपल पेपर होने चाहिए। ये नहीं फलाना किताब ने लिख रखे हैं, मैं वो नहीं कहूंगा। मैं क्या कहूंगा, जो दोस्तों के स्कूलों में आए हैं, सीनियर्स के स्कूल में आए थे, वहां से उठाओ, ठीक है ना बेटा। ये हो गया, ये पढ़ना है रात में। अब 10 दिन अगर आप ये कर रहे हो तो आप और ग्रो हो रहे हो। तो आप देख लो, जो आपका वीक है वो मीडियम तक पहुंच चुका है। मैं ये नहीं कह रहा सारे, हो सकता है किसी बच्चे को इंटीग्रेशन अभी पढ़ लेना पड़ो, छोड़ दे बेटा, कोई बात नहीं। तू 30 वाला बच्चा था, अब तू 60 पे आ गया, तेरे लिए बहुत है। बाकी एग्जाम डे में बहुत छुट्टियां हैं, वहां पे हम देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा कहानी है। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मीडियम स्ट्रॉन्ग तक पहुंच चुका है, वीक के मेजॉरिटी पोर्शन मीडियम तक आ चुके हैं। अब मैं कॉन्फिडेंट लेवल पे हूं, आने वाले कई सारे दिन तक, मान लो 25 दिन तू पढ़ा है, 25 दिन में तूने धमाका कर दिया। अब आखिरी के 7 दिन सिर्फ और सिर्फ PYQ करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं, और 3 चीजों पे ध्यान लगाना है। स्पीड, कभी कभी क्या होता है, पूरा पेपर आता है मेरे को, समय पर पूरा नहीं होता यार, बड़ा होता है ना दुख, आता है मुझे वो 12 नंबर का पेपर, लेकिन हो ही नहीं रहा हूं मेरे से वो, फिर छूट गया ना। तो तेरे को अपनी स्पीड पे ध्यान लगाना। फिर होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या करता है बच्चा, 3 + 5 8 है, पता है मुझे, जल्दबाजी में 7 लिख दिया। करते हो ना ये मिस्टेक सर, अरे वो जब वो आता है आंसर शीट, अबे यार ये क्या कर दिया मैंने। ये वाला पछतावा सबसे बुरा पछतावा। एक क्वेश्चन आया ऊट पटांग, समझ ही नहीं आया, दुख नहीं है मुझे। दुख वो है जो पेपर मैंने 25 दिन पहले बैठ के पढ़ा है, मुझे पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर मेरा एग्जाम में गलत करके आया। ये है दुख। इस दुख का कोई इलाज नहीं है। इलाज क्या है, आपको बस इन 3 शब्द पर फोकस करना है। कैसे, जो भी सैम्पल पेपर करोगे, PYQ कम करना, पेपर क्या करना ज्यादा, जो भी करोगे टाइमर लगा के करोगे 2.5 घंटे। मैं अपने ऑफलाइन सेंटर के अंदर कभी भी जीवन में, 19 साल हो गए बेटा काम करते हुए, कभी भी मैंने 2.5 घंटा से ऊपर नहीं दिया। आप पेड बैच के बच्चे तो उनको पता है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको भी बात मालूम है कि मेरे 2 या 3 मॉक हो चुके हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मेरे 2 मॉक हो चुके हैं, तीसरा है 12 जनवरी को। अब 12 जैन को तीसरा मौका है। टाइमिंग क्या है ये, और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, अपने आप को स्ट्रिक्टली करके दो, आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस ऑन पेपर। उस समय को चुनो, शाम को, रात को, सुबह, जब आपके पास कोई नहीं है, आप एक कमरे में बंद हो। अगर आप एक ही कमरे के मकान में रह रहे हो तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, कोई लाइब्रेरी चुनो जहां पर 2.5 घंटा आपको कोई तंग ना करे, क्योंकि वहां पर भी एनवायरनमेंट आपको यही मिलने वाला। और फिर आप इन तीनों चीजों फोकस करोगे। पहला, अपनी ग्रोथ, कि देखो भैया जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं सुबह शाम, क्या वो मेरे को ग्रोथ दे रहे हैं, ये और भी काम करना बाकी है। एक्यूरेसी, फोकस होकर काम करोगे तो एक्यूरेसी पे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्पीड, वो टाइमर आपको देगा। अगर फिर भी कुछ ना हुआ, अगर आप ऐसे चले, मुझे जो मर्जी कह, समझ रहे हो। अब मैंने आपको ओपन हैंड दे दिया, आपको पता आपका क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है और क्या मीडियम है, वर्क ऑन दैट, ठीक है ना। पहले अपने आप को सेफ बनाओ, ग्रोथ पे ध्यान लगाओ। इंटीग्रेशन सबसे खराब चैप्टर लगता है, उसको पढ़ के ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ वहां होगी सर जहां पर आपको लगता है एओडी के पहली 2 एक्सरसाइज आती है, बस तीसरी प्रिपेयर कर लूं मैक्सिमम मिनिमा की, मेरी ग्रोथ हो जाएगी। ये है स्मार्ट वे। वो तो खराब तरीका ना, इंटीग्रेशन उठा लिया आज, या तो इंटीग्रेशन नहीं, अरे बेवकूफी है वो वीक है, उसको लास्ट में देखेंगे। पहले स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मीडियम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वीक को धीरे धीरे मीडियम तक लेके जाएंगे, और मीडियम से फिर स्ट्रॉन्ग तक लेके जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज तुम्हारा इंटीग्रेशन सबसे वीकेस्ट टॉपिक है और 25 दिन बाद वही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक। आपकी मेहनत पर डिपेंड, ठीक है जी। PYQ सीरीज लाइव क्लास में स्टार्ट हो रखी है।
आप जा वहां पर भी आओ, चाहे लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। जितना प्यार आपने वन शॉट्स को दिया है, जितना फायदा आपने वन शॉट्स का उठाया है, उतना ही फायदा पीवाईक्यू सीरीज का उठाओ। लिटरली बता रहा हूं, अभी जो बीते दिनों में मैंने 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराए थे, उसी में से ही पेपर आने। इतना ट्रस्ट तो कर सकते हो भैया जी। तो लेक्चर जरूर अटेंड करो, साथ साथ इन पर ध्यान लगाओ और फोकस ऑन योर स्टडी। आप कर सकते हो, कमबैक निश्चित है। मिलूंगा लेक्चर में।